हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम। आज आपको लेके जा रहा हूँ पीरनिगाह दरगाह पर, जो स्थित है देवभूमि हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट में। सो आओ चलते हैं पीरनिगाह जी के दरबार की ओर और बात करते हैं पीरनिगाह जी के इतिहास की, क्योंकि ये इतिहास बहुत से लोगों को नहीं पता है। इस इतिहास में 5 पांडवास, लखदाता सरकार, घोंस पाक सरकार सबका जिक्र है। कहा जाता है कि लखदाता सरकार पीर जी के बहुत से मुरीद हुए हैं, पर उनमें से एक थे शैली विलेज के निगाहिया जी, जो कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। कुष्ठ रोग की वजह से उनके परिवार वाले भी उनको दूर ही रखते थे, उनका खान पीन अलग हो गया था। फिर उन्होंने सोचा कि अगर वो अपना घर त्याग दें तो उनके घर वाले सुकून से रह पाएंगे। फिर घर छोड़ देने के बाद उनको कुछ लोग मिले जो नाचते गाते ढोल बजाते हुए जा रहे थे। उनसे पूछने से पता चला कि वो लखदाता जी के दरबार पर जा रहे हैं, जहां जाने से हर एक मुरीद पूरी होती है। ये सुनकर निगाहिया जी ने उनको कुछ भेंट दी और बोला कि मेरी तरफ से लखदाता सरकार जी को चढ़ा देना और अरदास करना कि उनका कुष्ठ रोग ठीक हो जाए। ये सारी वार्तालाप पास में खड़े दंपति जी सुन रहे थे। उन मियाँ बीवी ने वहां पे अरदास की लखदाता सरकार जी से कि अगर वो उनको औलाद देते हैं, औलाद की दात बख्शते हैं, तो उनका सारा परिवार सारी जिंदगी के लिए उनका मुरीद हो जाएगा। कुछ समय बीत जाने के बाद निगाहिया जी समाधि में ध्यान लगा रहे थे, तो जब उन्होंने आंख खोली तो देखा लखदाता सच्ची सरकार अपनी घोड़ी पर उनके सामने खड़े हैं। निगाहिया जी लखदाता पीर जी को लगातार देखी जा रहे हैं और रोने लग गए और धन्यवाद किया कि आपने मेरे जैसे रोगी, कष्ट रोगी को अपने दर्शन दिए। तो लखदाता पीर जी ने कहा, ये रोग तेरे कर्मों का ही फल है। तुम पिछले जन्म में, पिछले समय में मेरे मुरीद थे, इसी वजह से उन्होंने तेरे को इस जन्म में बहुत सारी खुशियां दी है, पर लेकिन इस जन्म में तुम मोह माया में फंस गया था, इसीलिए तेरे को ये रोग हुआ है। पर अब तुम मेरे मुरीद हो गए हो तो अब ठीक हो जाओगे। और वहीं पास में पांडवास की गुफा बनी हुई है, तुम वहां जाके सफाई करो, हमारे चिराग रोशन करो और भक्ति करो। वो जब भी लखदाता जी को याद करेंगे वो उनको जरूर दर्शन देंगे। ये कहकर लखदाता जी अलोप हो गए। लखदाता जी के आदेश अनुसार निगाहिया जी ने गुफाओं की सफाई की और वहां भक्ति और सेवा करने लग गए। कुछ समय बाद उस दंपति की फरियाद भी पूरी हो गई। उनके घर पे एक पुत्र ने जन्म ले लिया। तो मियाँ बीबी ने अपनी फरियाद अनुसार बड़े निगाहे जाके शुक्राना करने का सोचा, जो इस समय पाकिस्तान में है। पर लखदाता सरकार ने निगाहिया जी को उस मियाँ बीबी के घर पे जाने को बोला और उनको समझाने को बोला कि वो बड़े निगाहे जाने की बजाय अगर अपनी सारी भेंट इस गुफा में चढ़ाएंगे तो वो भी लखदाता जी को कबूल होंगी। पर उस मियाँ बीबी ने निगाहिया जी को बेइज्जत करके अपने घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद निगाहिया जी लखदाता पीर जी के पास वापस आए और रोने लगे। तो लखदाता पीर जी ने उनको सामने तालाब में नहाने को बोला। तो जैसे ही निगाहिया जी तालाब से नहा के बाहर आए तो उनका कुष्ठ रोग दूर हो गया। तो लखदाता पीर जी ने उनको बोला कि तुम इंतज़ार करो, दोनों मियाँ बीबी यहाँ आएंगे भी और गुफा में अपना जितनी भेंट है वो सारी यहीं पे चढ़ाएंगे और तुमसे माफ़ी भी मांगेंगे। फिर समय बीत जाने के बाद उनका जो बच्चा था वो थोड़ा बड़ा हो गया और बीमार भी हो गया, जिसकी वजह से उन्होंने फिर से लखदाता जी से फरियाद की कि उनका बच्चा ठीक हो जाए। पर फिर उन मियाँ बीबी के कानों में आवाज़ पड़ी कि तुम लोगों ने मेरे मुरीद को घर से बेइज्जत करके वापस भेजा था। अगर तुम अपने बच्चे को ठीक करना चाहते हो तो अपनी सारी भेंट यहाँ गुफा में लेके आओ और मेरे मुरीद से माफ़ी मांगो। तो उन्होंने लखदाता जी के आदेश अनुसार नाचते गाते ढोल बजाते हुए निगाहे में गए और वहाँ उन्होंने निगाहिया जी से माफ़ी भी मांगी और उनको ठीक हुआ देखकर काफ़ी खुश हो गए और बाद में फिर वो वापस आ गए। ये देखकर निगाहिया जी ने सारी उम्र निगाहे की सफाई की, वहाँ गुफाओं की सफाई की और अपना सारा जीवन वहीं पे समर्पित कर दिया। उनके स्वर्गवास के बाद उनकी समाधि को भी निगाहे में जगह दी गई। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सच्ची सरकार घोंस पाक जी की और माधुरी बस्ती में रहने वाली माई मकाबर जी की, जिनकी कोई औलाद नहीं थी और लोग उनको बांझ बेऔलाद जैसे ताने मारते थे और अंत में उनका नाम रूढ़ी रख दिया था। माता जी को किसी ने बताया कि अगर आप औलाद
चाहते हो तो बगदाद चले जाओ। बगदाद शरीफ में अब्बू घराने में अब्बू सवालिया फ़कीर है। माता जी ने वहाँ जाके फरियाद की और औलाद की दात मांगी, पर लेकिन अब्बू सवालिया जी ने बोला, माता मेरे से क्या मांग रहे हो, आप भगवान से मांगो, मैं कौन सा भगवान हूँ। तो माता जी ने बोला, मैं तो आपको खुदा का रूप मानकर ही यहाँ आई हूँ। तब सवालिया जी ने कहा, खुदा का फरमान है कि आपको 7 जन्म तक कोई औलाद नहीं होगी। तो माता वही बेहोश होकर गिर गई। होश आने पर जब माता चलती चलती बगदाद से बाहर आई तो वहाँ बच्चे खेल रहे थे, जिनमें से एक सवालिया जी का बेटा था गौस। जब गौस जी ने रोती हुई माता को आते हुए देखा तो उन्होंने माता जी से पूछा कि माता आप रो क्यों रहे हो। तो माता ने उनको बताया कि मैं इस जगह की काफ़ी बढ़ियाई सुनकर आई थी, पर लेकिन यहाँ से जाते हुए मैं और 7 जन्मों का दुख लेकर जा रही हूँ। तो गौस जी को जब सारी बात का पता चला तो उन्होंने बोला कि माता यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है, आपको मांगना ही नहीं आया। तो गौस जी ने उनको एक तरीका बताया जिसमें उन्होंने बोला कि आप दोबारा मेरे अब्बा जान के पास जाओ। तो माता जी वैसे ही फिर से दरबार में चले गए। उन्होंने सवालिया जी को सलाम फरमाया। फिर उसके बाद सवालिया जी ने पूछा, माता जी आप फिर से आ गए। तो माता जी ने बोला कि औलाद ना मिलने के दुख में मैं इतना हो गई थी, इतना भूल गई थी कि मैं यहाँ कुछ और भी मांगने आई थी। तो उन्होंने बोला, आप औलाद के अलावा जो मर्जी मांग लो। तो माता जी ने बोला कि हजूर अगर आप मेरे पे इतना मेहरबान हो रहे हो तो मेरे को 3 वचन दे दो। तो सवालिया जी ने पूछा, कौन से 3 वचन आपको चाहिए। तो उन्होंने बोला, मेरे को अल्लाह, नबी, रसूल, ये 3 वचन चाहिए। ये सुनकर सवालिया जी ने माता जी से सबसे पहले पूछा कि आप पहले तो मेरे को ये बताओ कि आपको ये पूछने के लिए किसने बोला और आपको रास्ते में कौन मिला था। तो माता जी ने बोला कि मेरे को कोई नहीं मिला, ये मेरे अंदर से ही आवाज़ आई है। तो अबू सवालिया जी ने माता जी को बोला, ठीक है मैं आपको 3 वचन दूंगा, आप मांगिए आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला कि अगर मैं आपसे घर मांगती हूँ तो मेरे पास तो पहले ही बहुत बड़ा घर है, अगर आपसे ज़मीन पैसा मांगती हूँ तो मेरे पास बहुत कुछ है, अगर आपके अंदर अल्लाह का एक भी कतरा है तो आप मेरे को औलाद दे दीजिए। वहाँ सवालिया जी थोड़ा निराश हुए और थोड़ा गुस्सा हुए। तो उन्होंने बोला, ठीक है माता मैं आपको दूंगा, आपको औलाद दे दूंगा, पर लेकिन आप बताइए आपको ये तरीका किसने बताया। तो माता ने बताया कि रास्ते में कोई बच्चा था 10-12 साल का, उसने मेरे को बताया, तो उसका नाम गौस था। तो ये सुनकर सवालिया जी और गुस्सा हो गए और सीधा गौस जी की तरफ जाने लगे। माता भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। वहाँ जाकर उन्होंने कुछ नहीं पूछा और जाके सीधा थप्पड़ मार दिया गौस जी को। थप्पड़ जैसे ही मारा तभी गौस जी ने माता को बोला, जा माई आपको पुत्र होगा। तो ये सुनकर सवालिया जी ने उनको बोला कि वाह बेटा, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी शक्ति। तो उन्होंने वहाँ पे बोला कि आज से तू गौस पाक है। तब गौस पाक जी ने माता को बोला कि आपको पुत्र हो जाएगा, पर लेकिन आपको हर 11वीं पर न्याज देनी पड़ेगी। तो माता ने ऐसे ही किया। माता को कुछ टाइम बाद पुत्र हुआ, बहुत खुशियाँ मिली। माता का पुत्र थोड़ा बड़ा हो गया और समय बीत जाने के बाद माता 11वीं देना भूल गई। उसके बाद फिर माता के बेटे की जब शादी रखी गई तो वो बारात लेके जब बेड़े में गए, जो बोट होती है, तो बेड़े में गए, वो बेड़ा डूब गया। जब माता को पता चला उसके बेटे की बारात वाला बेड़ा दरिया में डूब गया है, तो माता ने दरिया के किनारे रोते हुए एक कुल्ली बना ली और 12 साल तक वहाँ बेड़े का वेट करती रही और गौस पाक जी का नाम जपती रही। 12 साल बाद वहाँ गौस पाक जी सफ़ेद घोड़े पर आए। उन्होंने माता जी को बताया कि आप 11वीं देना भूल गई थी, इसीलिए आपके बेटे का बेड़ा डूब गया है। तो वहाँ माता जी ने माफ़ी मांगी और आजीवन 11वीं देने का वादा किया। फिर गौस पाक जी ने अपनी करामात से 12 साल पहले जैसे बेड़ा डूबा था वैसे ही उन्हीं लोगों के साथ पूरी बारात के साथ बेड़ा वापस किया और माता ने वहाँ पर गौस पाक जी का धन्यवाद किया। फिर आजीवन 11वीं देती रही। सो दोस्तों ये थी स्टोरी पीर निगाहा जी की, गौस पाक जी की। और अगर इस इतिहास को बताते हुए मेरे से कोई गलती हो गई है तो मेरे को माफ़ कर देना।
मेरी एक छोटी सी कोशिश थी इतिहास को बताने की, क्योंकि काफ़ी लोगों को इतिहास नहीं पता था। सो जय पीरां दी दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी आपको मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। जय पीरां दी।